गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई सब? गुड आफ्टरनून। चलो भाई, शुरू करेंगे दोस्त आज की क्लास। आज देखो, जित हमने अब तक 5 क्लास के अंदर स्ट्रक्चर्स पढ़े सारे, कौन सा टेंस कहाँ यूज होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या उसका मीनिंग आता है, ये सब चीज़ें हमने अब तक पढ़ी। ठीक है, अब हमें आज की क्लास में हम देखेंगे कि उन स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहले मैंने सोचा कि क्यों ना खुद से क्वेश्चंस बना के और इस क्लास पे बेस्ड कराए जाएं, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, एसएससी ने जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे हैं स्ट्रक्चर बेस्ड, आज की क्लास में वो कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो कि सीधे सीधे टेंस के स्ट्रक्चर पे आते हैं, टेंस की बनावट पे आते हैं। ठीक है, आज भाई मॉर्निंग का क्लास नहीं हुआ आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला, थोड़ा सा हेल्थ ऐसे ही चल रही है। ठीक है, और हेल्थ के साथ साथ हो नहीं पाई क्लास आज, है ना। चलो भाई, शुरू करेंगे भाई आज की क्लास। बेटा मेरे बाल बवाल, और तुम्हारा तो कतई नाम ही बवाल। क्या नाम है आपका? रॉकी? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क रॉकी। आ जाओ। देखो भाई, जो क्वेश्चंस हमने पढ़े थे उन सब पे क्वेश्चंस हैं। आ जाओ, पहला क्वेश्चन है, ये CHSL का रीसेंट एग्जाम में पूछा गया है, बताएंगे? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे दोस्त, क्या होगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं और सारे लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका 17/3/2022, 2023 माफ कीजिएगा, 2023 को, यानी कि एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? देखो भाई, मोर देन 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स। देखो ध्यान देंगे, पॉपुलेशन के साथ में सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं, तो ये लिव्स तो करेक्ट है। इन द रीजन्स वेयर वाटर हैज, अब आपको कल की क्लास में अंत में भी मैंने समराइज किया था कि हैज, हैव, हैड के बाद में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है, और ये जो हमने लगा रखी है वो कौन सी लगा रखी है? ING फॉर्म। हैज, हैव, हैड के बाद में कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या लिख देना चाहिए? हमें बिकम लिख देना चाहिए। एक तरीका ये सही है करने का। दूसरा, ING फॉर्म हम कब लगा पाते हैं? जब हमारा क्या रखा हो? इज, एम, आर। तो वाटर के साथ में हमें क्या लगा देना चाहिए? इज। तो या तो इज बिकमिंग लिख दो या फिर हैज बिकम लिख दो। इज बिकमिंग या फिर हैज बिकम, यानी कि स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका कि ING कब आएगी और V3 कब आएगी, और ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं क्लास के अंदर। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर्क के बाद ING आता है, हैज, हैव, हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो या तो बिकम लिखो बिकमिंग की जगह पे, या फिर इज बिकमिंग कर दो उसको। आ जाओ भाई, नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? बताइएगा एक बार दोस्त, क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं और ये सब मैंने अभी अभी रिसेंटली ही पढ़ाया है आपको। दूसरा क्वेश्चन, दिस होल प्लॉट कम अंडर माई अंकल्स ज्यूरिडिक्शन। अब देखो भाई, होल प्लॉट कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रखी है? V1। अगर हमें V1 लगानी हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमें क्या लगाना पड़ता है? S या ES आएगा या नहीं आएगा? जल्दी बताएंगे। S या ES आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो आप कहोगे क्योंकि होल प्लॉट, एक प्लॉट की बात करी जा रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर हमें सिंगुलर वर्ब के लगानी है, और सिंगुलर वर्ब लगाने के लिए हम क्या करते हैं? कम्स लिख देते हैं। ठीक है,
क्या लिख देंगे, कम्स। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज लॉन्ग एज द न्यूक्लियर आर्सेनल एग्जिस्टिंग देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर कॉन्फ्लेग्रेशन। भाई देखो आईएनजी बरबा रखी है, क्या रखी है, आईएनजी। क्या हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद में किसी भी टेंस में आईएनजी पढ़े थे? क्या किसी भी टेंस में हमने सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आईएनजी वर्ब पढ़ी थी? नहीं। सब्जेक्ट के अगर जस्ट बाद में वर्ब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो एग्जिस्टिंग नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एग्जिस्ट्स। क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगा के हम एग्जिस्ट लिख देंगे। अब आप कहोगे कि सर इसमें इज एग्जिस्टिंग नहीं लिख सकते क्या? आपका डाउट आना चाहिए। बेटा इज एग्जिस्टिंग नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि किसी चीज का एग्जिस्ट करना क्या है, स्टेट है। और आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली क्लास में ये बात बताई थी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज है वो स्टेट्स को दिखाने के लिए करा जाता है। अगर कोई चीज की स्टेट बतानी है तो इंडेफिनिट टेंस आता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं आता है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एग्जिस्ट्स। एस क्यों लगाया है? क्योंकि भाई एक सिंगुलर नाउन आपका सब्जेक्ट बना है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, सारे क्वेश्चन रीसेंट एग्जाम्स के हैं। ये भी सीआरपीएफ एचसीएम है, पिछले वाला किसका था, सीआरपीएफ एचसीएम। सारे 2023 के क्वेश्चन है। देखो सीएचएसएल के, एकदम लेटेस्ट कंटेंट है सारा का सारा। आ जाओ भाई। अ कॉन्टिजेंट ऑफ 5 रेजिमेंट्स एंड मिलिट्री बैंड्स विल बी मार्च इन द आर्मी डे परेड टू बी हेल्ड इन बेंगलुरु दिस ईयर। करेंगे भाई आंसर, क्या होगा करेक्ट आंसर? बेटा एज लॉन्ग एज एक कंजंक्शन होता है। अंकित, बेटा शुभम, आंसर जब मैं यहां पे लिख ही रहा हूं तो फिर नीचे मार्क करने से क्या बदल जाएगा यार? कैसी बातें करते हो कभी कभी। देखो भाई, अब आपको पता है विल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म बी, एकदम सही है। लेकिन बी के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। यही तो बताया था, बी के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। तो मार्च नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, मार्चिंग। क्या आ जाएगा, मार्चिंग। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, लुकिंग एट क्लाउड्स इन द स्काई आई थिंक इट विल रेनिंग। अब देखो ये भी एसएससी स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है, लेटेस्ट एग्जाम में ही। अब मैं आपको पता है ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, जैसे हमने जो 4-5 क्लास में मेहनत करी, बेसिक चीज़ों पे भी इतना ध्यान दिया, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है सर ये बेसिक चीज़ें क्यों कराते हैं, इन पर तो क्वेश्चन ही नहीं आते होंगे। तो बेटा बेसिक चीज़ों पर भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवांस चीज़ें आती हैं, बेसिक चीज़ें भी आती हैं। हाँ, एडवांस्ड चीज़ें भी आती हैं और बेसिक भी आती हैं, दोनों तरीके की चीज़ें आती हैं। प्रमोद कश्यप, नहीं भाई नहीं, आ जाओ। लुकिंग एट द क्लाउड्स इन द स्काई आई थिंक इट विल। भाई विल के बाद में आपको क्या लगाना होता है, आईएनजी फॉर्म या बेस फॉर्म? तो आप कहोगे बेस फॉर्म, इसीलिए इट विल रेन लिखना पड़ेगा, इट विल रेनिंग नहीं। हालांकि आप दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते थे, इट विल बी रेनिंग, बी लगा के आईएनजी आ जाता। लेकिन अगर बी नहीं है तो फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, इट विल रेन। कितना आसान है, आगे देखो। आई हैड प्रेइंग टू गॉड फॉर योर गोल्डन फ्यूचर। आई हैड प्रेइंग टू गॉड फॉर योर गोल्डन फ्यूचर। बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे दोस्त। आई हैड प्रेइंग टू गॉड फॉर योर गोल्डन फ्यूचर। देखो हैड के बाद में वर्ब की आती है कौन सी, थर्ड फॉर्म। तो प्रेइंग नहीं होना चाहिए, प्रेड होना चाहिए, पहली बात। या फिर एक चीज और हम कर सकते हैं, क्या, अगर हैड की जगह पे आई वॉज अगर मैं लिख देता हूं तो भी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। आई वॉज प्रेइंग हो जाएगा कि नहीं? अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सा करना चाहिए, आई वॉज लिखना चाहिए या हैड लिखना चाहिए। भाई मैंने आपको एक बात, अगर आपको याद हो, पास्ट परफेक्ट टेंस की जब हम बेसिक बातें कर रहे थे तब आपको एक बात बताई थी कि पास्ट परफेक्ट हम ये लगाते हैं जब हम पास्ट के भी पास्ट में जाते हैं। जैसे कि एक बार टाइमलाइन बना के देखिए, ये प्रेजेंट है, ठीक है, क्या है, प्रेजेंट। हमने कहा मैंने कहा मैं प्रेयर कर रहा था,
प्रेयर कर रहा था, तो ये तो पास्ट की ही बात है। क्या हमने दो एक्शन बताए, क्या हमने दो टाइम बताए? नहीं, मैंने ये बात स्पेसिफिकली मेंशन करी थी कि पास्ट का परफेक्ट हम जनरली तब लगाते हैं जब दो टाइम हो, जब हमारे पास में रेफरेंस हो कि भाई हम पास्ट के भी पास्ट में जा रहे हैं। जब पास्ट के भी पास्ट में जाते हैं तब हम क्या लगाते हैं? परफेक्ट लगाते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे हम पास्ट के पास्ट में जा पा रहे हैं? नहीं भाई, एक ही बार तो जा सकते हैं। अगर एक ही बार जा सकते हैं तो हमें कौन सा लगाना चाहिए? आई वॉज, जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूस को दिखाएगा, जिसके लिए पास्ट ऑफ पास्ट की हमें जरूरत नहीं पड़ती। हाँ हाँ, ठीक है भाई, आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, माई ब्रदर हैड बीइंग क्रैकिंग जोक्स। अब देखो फिर से पहली बात, हैड के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आती, तो हम यहां पे क्या कर दें? हैड बीन कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जरूरत है या फिर सिर्फ कॉन्टिन्यूस से काम चल जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जरूरत पड़ेगी या कॉन्टिन्यूस से? फिर से वही बात कहूंगा कि लाइन बना के देखोगे, ये प्रेजेंट है, क्या मैंने प्रेजेंट के बाद में दो एक्शन मेंशन करे या सिर्फ एक? तो आपका आंसर आएगा सर एक ही एक्शन है। अगर बेटा एक ही एक्शन है तो ऐसे केस में फिर आपको परफेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो बेहतर क्या है कि आप बीन वगैरह कुछ मत लिखो, माई ब्रदर वॉज क्रैकिंग जोक्स, सिंपल क्या लिख दो? वाज क्रैकिंग। क्योंकि हमें परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तब लगाना होता है जब पास्ट के भी पास्ट में जाना पड़ता है। ठीक है, पास्ट के भी पास्ट में। बेटा इन क्वेश्चंस को आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नोट नहीं करना है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस से काम चल जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, द शेयर मार्केट इज बीन सफरिंग लॉसेस ड्यू टू द पैंडेमिक। बेटा क्या कोई स्ट्रक्चर हमने ऐसा देखा था कि इज के बाद में बीन आ रखा हो? नहीं भाई, इज के बाद में तो डायरेक्ट क्या आता है? आईएनजी। तो फिर ये बीन क्यों लगा रखा बिना बात? इसको हटा दीजिए। बेटा ऑप्शन टिक करना है, लो ऑप्शन टिक करके ए ऑप्शन को टिक कर दो, क्या फर्क पड़ता है यार? जहां पे एरर है उसको टिक कर दो यार। अबे घन चेक करो, अब इतना सोचोगे क्या कि ऑप्शन टिक करना है कि नहीं करना है? हैं ऐसी बात करोगे अब? बेटा ये काम नहीं करना है। नेक्स्ट, आ जाओ भाई। द येलो पेयर ऑफ सीजर्स यू हैव सर्चिंग फॉर, हैव के बाद में क्या आता है भाई? थर्ड फॉर्म आती है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा टेंस की नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी। यहां पे आप कर दो सर्च्ड, तो सर्च्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कहा जिस चीज को आप सुबह से ढूंढ चुके हो या ढूंढ रहे हो, तो ढूंढ रहे का सेंस है, रहे का सेंस है यू हैव बीन सर्चिंग फॉर, यू हैव बीन सर्चिंग फॉर। क्या लिखना चाहिए हमें? यू हैव बीन सर्चिंग फॉर। तो कौन सा ऑप्शन आपका? ये वाला। ठीक है, बीन लगाना पड़ेगा। ये बातें अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम सिंस फॉर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ना तब। अच्छा, एक चीज बहुत सारे बच्चों को ये भी लगेगी यहाँ पे कि सर फॉर भी आ गया और सिंस भी आ गया, क्या दोनों आ सकते हैं? बेटा देखो, ये जो फॉर है ये आया है सर्च के लिए, सर्च फॉर समथिंग होता है, किसी चीज को ढूंढना, तो ये फॉर आया है उसके लिए। और ये जो सिंस है ये आया है यस्टरडे के लिए, तो इसीलिए ये करेक्ट है। बीन क्यों आएगा इस चीज को जरूर समझाऊंगा जब हम सिंस फॉर पढ़ रहे होंगे, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर के अलावा भी इसमें पार्ट आ जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे।
आई डोंट नो एनी वन हु स्पोकन पोर्तुगीज इन माई स्कूल। आई डोंट नो एनी वन हु स्पोकन पोर्तुगीज इन माई स्कूल। भाई देखो, हु सब्जेक्ट के तरीके से काम करता है। क्या सब्जेक्ट के जस्ट बाद में किसी भी टेंस में V3 आया था? नहीं भाई, या तो V1 आ रहा था, या V2 आ रहा था, या इज एम आर के साथ ING आ रहा था, या फिर वॉज वर के साथ ING आ रहा था, या सेल विल आ रहा था, या हैज हैव आ रहा था। यही तो आ रहा था। क्या V3 डायरेक्ट आया था? नहीं, V3 जब भी आया था हैज हैव हैड के बाद आया था। तो यहाँ पे ये जो V3 लगा रखा है स्पोकन, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे मैं क्या लगाना चाहिए? स्पीक। और क्योंकि एनी वन सिंगुलर है तो हमें क्या लिखना चाहिए? स्पीक्स। ठीक है, स्पीक। ठीक है, स्पीक्स। चलो भाई आगे। आगे देखेंगे भाई। आई सीन अ ब्यूटीफुल ड्रेस इन द मार्केट यस्टरडे। भाई सेम इसी तरीके से देखो, सीन होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है, और क्या सब्जेक्ट के जस्ट बाद में थर्ड फॉर्म आ सकती है? नहीं आ सकती। दूसरा, यस्टरडे पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट है, और पास्ट के इंडेफिनिट में क्या आता है भाई? सॉ। आई सॉ अ ब्यूटीफुल ड्रेस इन द मार्केट यस्टरडे। नेक्स्ट, वी नीडिंग टू कैप्ट अ क्लोज आई ऑन द राइजिंग प्राइसेस ऑफ फ्यूल। भाई देखो, पहली बात, वी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ING नहीं आ सकता है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वी नीड टू। दूसरा, एक यहाँ पे एडिशनल इसमें एरर है, कीप लिखते हैं, कैप्ट नहीं लिखते, टू के बाद में V1 आता है, 2 + V1। ये एडिशनल एरर है, इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन टेंस का ये एरर है कि वर्ब के मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ING वर्ब नहीं आती है। नेक्स्ट, कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये ऑप्शन। ही इज सच एन अनट्रूथफुल मैन दैट नो वन विल बिलीविंग। अब आप सभी जानते हैं कि विल के बाद में कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बिलीविंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बिलीव। अब आप कहो कि सर यहाँ पे अगर हम बी लगा के ING लिखें तो? नहीं बेटा, जितनी भी स्टेट्स होती हैं ना, बिलीव करना एक स्टेटिव वर्ब है, ये आपकी ING में नहीं आती है। ये सब पढ़ाऊंगा अभी आगे, लेकिन अभी स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हम इसको सही कर सकते हैं कि विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट, विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। देखो आगे चलें भाई। नेक्स्ट देखो, सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं इसमें। सी विल बी राइट हर एग्जामिनेशन बाय दिस टाइम टुमारो। सी विल बी, भाई बी के बाद में फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए या ING फॉर्म आनी चाहिए? बताओ जल्दी जल्दी। बी के बाद में फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए या ING फॉर्म आनी चाहिए? बी वर्ब के बाद में फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए या ING फॉर्म आनी चाहिए? बताओ जल्दी से। बी वर्ब के बाद में वर्ब की ING फॉर्म आएगी, और वहां पे हम राइटिंग लिखेंगे, ना कि राइट। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन। द मैनेजर डिड नॉट गॉन टू बॉम्बे यस्टरडे। भाई आपको एक बात बताई थी, डू, डज और डिड के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आती है तो डिड नॉट गो। क्या लिख देंगे? डिड नॉट गो। बेटा स्टैटिव वर्ब कौन सी होती हैं, कौन सी नहीं होती, ये सब जब स्टैटिव वर्ब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो जरूर पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है, सब पढ़ाऊंगा। अभी आगे मत भागो। मैं चाहता हूं कि अगर हमने सिर्फ अभी स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं तो अभी हमारा एंटायरली फोकस वहीं पे होना चाहिए कि हमें स्ट्रक्चर्स बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस सही कर लेने हैं, ठीक है। आगे देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन। आफ्टर ही हैड एट दैट लॉबस्टर ही बिगेन टू फील सिक। आफ्टर ही हैड एट दैट लॉबस्टर ही बिगेन टू फील सिक। देखो भाई, हैड के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म।
ध्यान दीजिएगा, ईट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एट आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ईटन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैड के बाद में कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो एट की जगह पे क्या आ जाएगा? ईटन। नेक्स्ट, ही डिड नॉट कॉल्ड मी इन द लास्ट वीक। बताएंगे भाई, ही डिड नॉट कॉल्ड मी इन द लास्ट वीक। और भाई जो बच्चे टिक करने की कह रहे हैं, भाई टिक भी कर देता हूं, लो बी ऑप्शन। ही डिड नॉट कॉल्ड मी इन द लास्ट वीक। अब जैसे ही आप देखोगे डू, डज और डिड, इनके बाद में कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? बेस फॉर्म। तो ही डिड नॉट कॉल मी, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। आगे देखो, डिड यू बेक्ड द चॉकलेट केक योर सेल्फ दिस टाइम। बताएंगे भाई, ये देखो सीजीएल प्री का आया हुआ क्वेश्चन है। डिड यू बेक्ड द केक दिस टाइम, डिड यू बेक द चॉकलेट केक योर सेल्फ दिस टाइम। देखो भाई, डिड के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आ जाएगा? बेक। डिड यू बेक द चॉकलेट केक योर सेल्फ। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स आर गॉन ऑन अ ट्रिप टू गोवा टूडे। माई फ्रेंड्स आर गॉन, भाई इज एम आर के बाद में कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? आईएनजी फॉर्म। देखो ध्यान देंगे, अगर हम बात करते हैं इज एम आर वॉज और वर, इनके बाद में हम आईएनजी भी लिख सकते हैं और थर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं, V3 भी लिख सकते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। V3 आपको दिखाएगा किसको? पैसिव सेंटेंस को, और आईएनजी किसको दिखाएगा? आपके एक्टिव सेंटेंस को। अब गो आपकी ऐसी वर्ब है जो पहली बात तो पैसिव में आ ही नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि आप खुद से देखो, आपके दोस्त जाएंगे ट्रिप पे या आपके दोस्तों को जाया जाएगा? ये तो कोई सेंस ही नहीं बना, क्योंकि ये पैसे में आ ही नहीं सकती है। तो दोस्तों को जाया नहीं जाएगा, दोस्त जाएंगे। अगर दोस्त जाएंगे तो ऐसे केस में एक्टिव सेंटेंस है, अगर एक्टिव है तो गॉन नहीं, आपकी आईएनजी फॉर्म आएगी गोइंग। मेरे दोस्त आज गोवा की ट्रिप पर जा रहे हैं। मेरे दोस्त आज गोवा की ट्रिप पर जा रहे हैं। नेक्स्ट, तो भाई कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। अब देखो ये किसका क्वेश्चन है? सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन है भाई, करेंगे आंसर मेंस लेवल। ही विन सेवरल एक्कोलेट्स फॉर हिज म्यूजिक कॉम्पोजिशंस। एक्कोलेट्स का मतलब है अवार्ड्स, तारीफ, बधाइयां, एक्कोलेट्स। अब भाई एक बात बताओ, ही के साथ में विन लिखना चाहिए या विंस लिखना चाहिए? तो आप सभी कहोगे कि ही सिंगुलर है, और सिंगुलर के केस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं, तो क्या लिख देंगे? ही विंस। हालांकि आप अगर चाहो तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में भी ले जाके वॉन भी लगा सकते हो। ही वॉन, उसने जीते थे, और अगर वो आज भी जीतता है तो विंस, अगर उसने पास्ट में जीते थे तो वॉन, लेकिन अकेला विन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। ही ट्राइड एंड वैक्स्ड, सॉरी ही नहीं, द टायर्ड एंड वैक्स्ड ट्रेवलर्स वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे ही आपने देखा वेटिंग, क्या डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म आ सकती है सब्जेक्ट के बाद में? बार बार ही यही बात कह रहा हूं मैं कि डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म नहीं आती, ही डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं आती है। तो ऐसे केस में डायरेक्ट आईएनजी तो यहां भी गलत है। तो अब आईएनजी लगाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है?
हमें जरूरत पड़ती है भाई बी की किसी फॉर्म की, क्योंकि बी के बाद में ही तो आईएनजी आता है। अब बी की फॉर्म हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं नॉर्मल कॉन्टिन्यूस टेंस, इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ प्लस आईएनजी लिख सकते हैं ना। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, हैज, हैव या हैड, इसके बाद में बीन और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। दो तरीके से लिखी जा सकती है, नहीं लिखी जा सकती है। अब हमें यह देखना है कि अगर हमें आईएनजी यहां पे लिखना है तो मैं कैसे लिखूं, इज एम आर लगाऊं या फिर हैज हैव में से लगाऊं। देखो भाई अगर पीछे टाइम दे रखा है ना, ये बात हम आगे चल के समझेंगे, सिंस फॉर के साथ कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। सिंस फॉर के साथ में कॉन्टिन्यूस नहीं आता है, इसीलिए हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला लगाना पड़ेगा। और क्योंकि ट्रैवलर्स हैं, ट्रैवलर्स यानी एक से ज्यादा है तो प्लूरल वर्ब, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हैव बीन वेटिंग। सो द टायर्ड एंड वैक्स्ड, टायर्ड का मतलब थके हुए, वैक्स्ड का मतलब परेशान, इरिटेटेड, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हैव बीन वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। चले भाई आगे। अब ये सिंस फॉर वाली चीजें भी पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट ऐसे क्वेश्चंस जो स्ट्रक्चर पे हैं। आ जाओ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीनिंग द राइट टू, देखो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये हो गया आपका सब्जेक्ट, इसके जस्ट बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे दी। बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नहीं आएगी, तो क्या लिखना पड़ेगा, मीन्स। क्यों लिखा मीन्स, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, और दूसरा ये क्या है, फैक्ट है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है राइट टू एक्सप्रेस वंस कन्विक्शंस एंड बिलीव्स। फैक्ट है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट आ जाएगा, तो मीनिंग की जगह पे मीन्स हो जाएगा। नेक्स्ट, समुराई जैक ड्रॉन हिज स्वॉर्ड टू एग्जैक्ट रिवेंज ऑन हिज सुपीरियर्स। देखो भाई दो आपकी एक वर्ब होती है ड्रॉ, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रू, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ड्रॉन। V1, V2, V3। पिछले वाले का ऑप्शन कौन सा होगा, इस वाले का ये ऑप्शन होगा यार। इतना तो खुद से कर सकते हो यार, कैसी बातें कर रहे हो यार। इससे पिछले वाले का भी ऑप्शन बता देता हूँ, कौन सा होगा पिछले, इससे पिछले वाले का, वेटिंग वाले का। भाई देखो वेटिंग के पहले लगा रहे हैं तो फिर वेटिंग के पहले लगाना पड़ेगा। ये जो गलती है वो किस में है, ट्रैवलर में गलती है कि वेटिंग में गलती है। ऐसे क्वेश्चन में जरूर पूछना बनता है कि ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, इस ट्रैवलर के बाद में आना चाहिए या फिर इस वेटिंग के पहले आना चाहिए। तो यहां बनता है आपका पूछना, बिल्कुल सही बात है, ऐसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, लेकिन जो आसान क्वेश्चन है उसको नहीं। देखो यहां पे आप ये देखो, जो हमने हैव बीन ऐड किया है वो इस ट्रैवलर की वजह से आया है या इस वेटिंग में कोई गलती थी इसीलिए आया है। तो आप कहोगे सर वेटिंग गलत था, क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आईएनजी नहीं लिख सकते, उसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा। अगर कुछ लिखना पड़ेगा तो वेटिंग की वजह से आया, वेटिंग की वजह से आया तो जिस पार्ट में वेटिंग है उसी पार्ट में एरर है। ठीक है, आगे चलें, आगे देखेंगे। समुराई जैक ड्रोन, अब देखो ड्रोन आपकी कौन सी वर्ब है, थर्ड फॉर्म। बार बार आपसे क्या कह रहा हूं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नहीं आती हैं। ठीक है, अगर नहीं आती हैं तो कौन सी आ जाएगी भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। अब आप कहोगे कि सर सेकंड फॉर्म क्यों, क्योंकि हिस्ट्री की बात है, कुछ ऐसा तो है नहीं कि वो रोज निकालता होगा अपनी तलवार और अपने सुपीरियर्स से वो लेता होगा रिवेंज, नहीं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सिंगल टाइम एक्शन, बोली थी ना एक बात, सिंगल टाइम एक्शन पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ऑफन हेल्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडस्ट्री लीडर्स ऑफ इंडिया, रतन टाटा टेक्स अक्रॉस द रेंस ऑफ द कंपनी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। भाई रतन टाटा के साथ में टेक आ सकता है, नहीं भाई, टेक्स कर देंगे या टुक कर देंगे। कौन सा ऑप्शन,
व्हेन आई रीच्ड द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन। ध्यान देंगे एक आपकी वर्ब होती है बिगिन, BEGIN, ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसका मतलब होता है किसी चीज का शुरू होना। इसी की सेकेंड फॉर्म होती है बिगन, BEGAN, दिस इज V2, BEGUN, दिस इज V3। अब आप खुद से देखिए, अगर मैंने हैड लिख रखा है तो हैड के साथ में V2 आना चाहिए या V3, तो आपका आंसर होगा V3 आना चाहिए, इसीलिए BEGUN। क्या होगा भाई? BEGUN। नेक्स्ट, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बताना भी जरूरी है। ए ऑप्शन। माई ब्रदर हु लिव इन दिल्ली। अब भाई हु आपका सब्जेक्ट है, हु आया किसके लिए? माई ब्रदर। माई ब्रदर के साथ में लिव आना चाहिए या लिव्स, तो आप कहोगे लिव्स आना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, ए ऑप्शन। करेंगे भाई आंसर। भाई डिड नॉट, डिड के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। वांटेड नहीं होगा, क्या हो जाएगा? वांट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मोहन डिड नॉट वेंट टू स्कूल yesterday as he was unwell। क्लास रुक रहा है ना, बफरिंग हो रही है यार। मोहन डिड नॉट वेंट टू स्कूल yesterday as he was unwell। अब भाई डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। प्लगिंग इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड इन विच समवन पिकिंग। समवन क्या है भाई? सब्जेक्ट है। समवन अगर सब्जेक्ट है तो पिकिंग आपकी डायरेक्ट नहीं आएगी भाई, डायरेक्ट आईएनजी वर्ब नहीं आती है, तो पिक्स अप लिख देंगे। समवन पिक्स अप द ट्रेस वाइल जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग। नेक्स्ट, माई फादर डिड नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ यूनिवर्सिटी। भाई या तो हमें लिखना चाहिए नेवर, देखो नेवर के साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब की अलग से जरूरत नहीं है, तो या तो लिखना चाहिए नेवर हैड, या फिर हमें लिखना चाहिए डिड नॉट हैव। दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, फिक्स स्ट्रक्चर है, याद रखेंगे। नेवर आएगा तो सिर्फ V2 से काम चल जाएगा, अगर डिड मतलब नॉट आएगा तो फिर डिड की जरूरत पड़ेगी, तो ऑप्शन डी। द फ्लाइज यू वर लुक फॉर, द फाइल्स नॉट फ्लाइज, द फाइल्स यू वर। जैसे ही आपने देखा वर है, वर के साथ में लुक नहीं आएगा, लुकिंग। यहां पर परफेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा। लुकिंग फॉर। नेक्स्ट, ये वाला जो फॉर है ना भाई, ये सिंस फॉर वाला फॉर नहीं है, ये लुक के साथ में फॉर आता है।
नेक्स्ट, आई हैड टू गो टू द डॉक्टर बिकॉज आई वॉज नॉट बियर द पेन। अब भाई जैसे ही बात करोगे बियर की, वॉज के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी। हालांकि यहां पे हमें बेटर है कि हम डिड नॉट बियर लिख दें वॉज नॉट बियरिंग की जगह पे, क्योंकि बियर आपकी स्टैटिव वर्ब के तरीके से यूज होती है मोस्टली, तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिड नॉट बियर। नेक्स्ट, एवरीथिंग हैज बिकेम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। तो हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज बिकम, हैज बिकम। नेक्स्ट, हैज बिकम। बताओ भाई, जितना आपको पढ़ाया है उस पे मैंने क्वेश्चंस कराए, आपको लगभग 35 क्वेश्चंस आपने किए, 32-33। कोई दिक्कत लगी? कौन से में हेड? ये वाला जो है ना बेटा, देखो हेड के साथ में V3 आती है, हेड के साथ में नाउन आ सकता है, और हेड के साथ अगर टू आ रखा हो तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो एक हमारा ऐसे ही हैज हैव के साथ भी होता है, अगर हैज या हैव के साथ क्या आ जाए, टू आ जाए, तो ऐसे केस में इसके बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? ठीक है, चलो भाई, अब इसके आगे भाई हम टेंस पढ़ना शुरू करेंगे सोमवार से। सोमवार को आपको क्लास होगी, सैटरडे संडे में कोई क्लास नहीं है। ठीक है, तो सारे टेंस समझ आ जाएंगे, चिंता ना करें। अभी टेंस को और डिटेल में पढ़ना है, अभी 6ठी क्लास है, एटलीस्ट आपकी 7 से 8 क्लास और होंगी। ठीक है, बढ़िया से पढ़ते रहिए, बढ़िया से मजे से पढ़िए, चिल होके पढ़िए, टेंशन फ्री होके पढ़िए। सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, सीखने की जिम्मेदारी आपकी है। सीखना, इच्छा होनी चाहिए सीखने की, और मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है, सीखने की इच्छा है और कुछ कर दिखाने का जुनून है, तो सफलता ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्द सफलता मिलेगी। बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, लगातार लगे रहिए। मिलेंगे मंडे को, कल और परसों कोई क्लास नहीं होगी, ना एप्लीकेशन पे ना यूट्यूब पे। ठीक है, सो 2 दिन की छुट्टी, आपकी भी छुट्टी, मेरी भी छुट्टी, थोड़ा सा इधर उधर की दुनिया भी देखें। चलो भाई, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।